नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें आपके आरजीएस के एग्जाम की, तो आरजीएस का एग्जाम 27 जुलाई को है। 2 सेंटर है, जोधपुर और जयपुर में। अब यहाँ पे आ रही कि आरजीएस के एग्जाम में क्या क्या रूल्स और रेगुलेशंस हमें फॉलो करने हैं। सबसे पहले कोशिश करें कि आप टाइमली पहुँच जाए। तो आजकल अभी सभी एग्जाम हो गए कि 1 घंटे पहले आना है, तो आप जहाँ भी हैं टाइमली पहुँच जाए, जहाँ भी आप रह रहे हैं। क्योंकि तो जो लोकल बच्चे हैं उनका कोई इशू नहीं है। जो बच्चे बाहर से आ रहे हैं उनका होटल का डिस्टेंस, तो जिस एरिया में आपका है आपका एग्ज़ाम, वहाँ आराम से आपको होटल अवेलेबल हो जाता है। जयपुर में भी और जोधपुर में भी कोई दिक्कत आती नहीं है। अब आता है ड्रेस कोड क्या है। जब आप ड्रेस कोड वाला पेपर पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होता है कि जो गर्ल्स होती हैं वो साड़ी वियर कर सकती हैं या फिर वो सलवार सूट कर सकती है। तो अभी सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही कि क्या वो जीन्स और टी शर्ट पहन के जा सकती है। बिल्कुल, देखिए उनका कहने का मीनिंग होता है कि आप ऐसे कपड़े पहन के जिनमें बहुत ज़्यादा पॉकेट नहीं होनी चाहिए, तो आप आराम से टी शर्ट और जीन्स पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जीन्स पहनने के लिए मना नहीं है कहीं पर भी, बस पॉकेट्स नहीं होनी चाहिए बहुत सारी, तब जीन्स टी शर्ट भी पहन सकते हैं। पिछली बार भी पहन के आए थे। अगर आप कुर्ता पहन सकते हो तो सबसे बढ़िया कुर्ता और लेगी पहन लीजिए, कोई टेंशन ही नहीं है। ये जैसे क्लिप डला हुआ है, ऐसा क्लिप भी नहीं होना चाहिए आपके, फिर वो वहाँ निकालेंगे, फिर झिकझिक होगी, आप चिड़ेंगे। ये रिंग्स आपके नहीं होनी चाहिए, आपके हाथों में रिंग्स नहीं होनी चाहिए। यहाँ कुछ पहने हुए हैं तो वो सब नहीं होने चाहिए। नोज पिन आपकी ये भी निकली भी होनी चाहिए। अब आप कहेंगे मैडम हमारे तो नोज पिन निकलती नहीं है, तो परमानेंट है, हमारे तो ये परमानेंट है। तो वो परमानेंट है, फिर वहाँ के आप झिकझिक करते हो तो एग्जाम देना है तो इन चीज़ों को हटाओ। मेरे हाथ में भी कुछ पहने हुए हैं, सबके हाथों में पहने होते हैं, किसी पंडित ने बताया पहनना चाहिए, हम भी पहनते हैं। लेकिन जब एग्जाम देने जाते हैं तो सब खोल लेते हैं, क्योंकि सांसारिक चीज़ों को फॉलो करना होता है, रूल्स और रेगुलेशंस को हमें फॉलो करना पड़ता है। तो अपने सारे रिंग्स निकाल के जाइए, आप ईयरिंग्स निकाल के जाइए, यहाँ तक जितने पहने वो निकाले, नोच भी निकाले, कि वहाँ फिर आप भागोगे, उसको पकड़ाओगे, उसको कोई पकड़ लो। और क्लिप भी ना डाले, सिर्फ एक सिंपल रबर डाले। ब्लैक पिन्स जो होती है पिने, वो भी ना लगाए, ठीक है। और शूज़ वूज़ नहीं पहने, ऐसे कोई जूते ना पहने जो बंद हो, थोड़े से भी बंद हो खुलवा लेते। लास्ट टाइम भी एग्जाम में उन्होंने जिनके भी जूते थोड़े से भी पैक थे उन्होंने खुलवाए। शूज़ नहीं पहने बिल्कुल भी, स्लीपर पहन के जाइए, सुंदर से स्लीपर पहनिए। आप सभी जने स्लीपर पहनेंगे, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल है, स्लीपर पहने। जो जेंट्स हैं वो अपना कोशिश कर टी शर्ट पहने, लॉन्ग आपके आस्ते ना हो, टी शर्ट पहन ले, बहुत ज़्यादा उसमें पॉकेट ना हो, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। जनरली आपका जो आईडी कार्ड है उसके लिए हमें लगता है कि हम पॉलीथीन में ले जाएं या ट्रांसपेट ले जाएं, अभी उनके ऊपर डिपेंड करता है, कभी तो वो अलाउ कर देते हैं, कभी नहीं करते हैं। तो कोशिश करें अपने हाथ में अपने 2 पेन रखें, अपना एक आधार कार्ड रखें, उसकी फ़ोटोकॉपी रखें, मतलब जो भी आपकी आइडेंटिटी उसमें लगी हुई है आपके आधार उसके एडमिट फॉर्म में, वो रखें अपने साथ। मतलब आपके 2 पेन होने चाहिए, आपके पास 2 पेन तो चाहिए ना कम से कम। आपका आधार कार्ड का फोटोकॉपी, आधार कार्ड हो जाए आपका, और आपका साथ में क्या बोलते हैं प्रवेश पत्र हो जाए, ठीक है। इतना आपको लेकर जाना है। और कोई फ़ोटो भी ले जानी है क्या? फ़ोटो का मैंने पढ़ा नहीं, एक बार चेक कर ही लेते हैं कि साथ में कोई जनरली फ़ोटो मंगाते रहते हैं ना अपन से, तो आई थिंक कोई फ़ोटो भी होगी बाकायदा, तो देख लेते हैं साथ में फ़ोटो भी है क्या। एडमिशन कार्ड होने चाहिए, 1 पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ होनी चाहिए आपकी जो आपने अपलोड की है, 1 ओरिजिनल फोटो आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, और साथ ही साथ फोटोकॉपी ऑफ द फोटो आइडेंटिटी प्रूफ आपकी होनी चाहिए, जो कि आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में डाल रखी है, आपको लेके जानी। तो 4 चीज़ आपके पास होनी चाहिए, आपकी फ़ोटो, आपका आइडेंटिटी कार्ड ओरिजिनल, उसकी फ़ोटोकॉपी और आपका एडमिट कार्ड, ये 4 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। और आप अपना ले जा सकते हैं। मोबाइल फ़ोन नहीं ले जाना, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ, कैलकुलेटर, ये सब आपको नहीं ले जाना है। अब वहाँ पर ना वॉच को लेके भी बड़ी लड़ाई होती रहती है, कोई यहाँ लेकर स्मार्ट वॉच नहीं तो सिंपल वॉच ले जा सकते हैं क्या, फिर वहाँ आगे झिकझिक होता है, नहीं वॉच अलाउ नहीं है, कोई कहता हाँ ले जा सकते हैं, कोई कहता नहीं। तो आप वॉच मत ही पहन के जाना, क्योंकि वहाँ पे वॉच लगी हुई होती है। आप कहेंगे वॉच नहीं हुई तो मैम, अरे तो आप अकेले तो हो नहीं ना एग्जाम देने के, आपकी क्लास में 24 बच्चे बैठेंगे तो सबको ही दिक्कत होगी ना, तो उस हिसाब से आप कर लेना। वॉच जनरली वॉच ही लोग वहाँ पे अवेलेबल करवा देते हैं, तो आपको वॉच वहाँ मिल जाएगी, इसलिए वॉच लेके मत जाना आपको, ठीक है। साथ ही साथ आप आपके बैग वैग वहाँ रखने की जगह आपको मिल जाएगी, बाहर रख सकते हैं। मान लीजिए आप अकेले आ रहे हैं, आपको लगता है मैं मेरा फ़ोन कहाँ पे रखूँगी, मैं मेरा बैग कहाँ रखूँगी, तो सारे स्कूल वाले आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, उसकी बिल्कुल चिंता ना करें। बट वही मैं कहती हूँ कि हर बार एग्ज़ाम में हमें देखने को मिलते हैं कि बच्चे वहाँ आके फिर ये नहीं खोला वो नहीं खोला, हमें नहीं पता था। एक काम कर लो, रूल बना लो, एग्ज़ाम देने जाना है तो ये सब पहन के जाना ही नहीं है, ये आप अपना रूल बना ही लीजिए, ठीक है। तो आप सबको ऑल द बेस्ट, आप अच्छे से अपना एग्ज़ाम दीजिए और बढ़िया सा एग्ज़ाम देकर आप लोग आइए, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट। हाँ, एग्ज़ाम कैसे देना आप सुनो। सबसे पहले रिलैक्स हो जाओ। आज आपकी हो गई लगभग, जब आप वीडियो देखेंगे, आज वीडियो जो बनाए 24 जुलाई है, सबसे पहले आप हो जाए एकदम रिलैक्स हो जाइए।
रिलैक्स होने के बाद एक एग्ज़ाम देने जाइए। अभी 2 दिन जो पढ़ना है पढ़ो, कि देखो मैं तो ये कहती हूँ कि 26 तारीख को नहीं पढ़ना चाहिए, 27 को एग्ज़ाम है, ताकि अपने माइंड को पचने के लिए थोड़ा समय देना चाहिए। बट कुछ बच्चे वो होते हैं जो एग्ज़ाम के हॉल तक के, अब तो अंदर अलाउ नहीं है, बट एग्ज़ाम के बाहर मतलब गेट के बाहर तक पढ़ते हैं। तो जिसको जैसा बढ़िया लगे वैसा पढ़िए, पढ़ लिया। अब जब एग्ज़ाम में हॉल में बैठेंगे एकदम निश्चिंत हो जाइए, लंबी सांस ले और छोड़े, क्योंकि इस बार कई बच्चों का डर है कि इसके बाद 3 साल का एक्सपीरियंस आ जाएगा, मेरा क्या होगा। तो आप इस डर में एग्ज़ाम दोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि पढ़ के सारे बच्चे आते हैं। डिसाइड करता है वो 2 घंटे कि उस समय आपका दिमाग कितना चलता है। इसलिए रिलैक्स होके जाइए, आपका काम है बढ़िया पेपर करना, बढ़िया से ओमार सीट भरना, अच्छे से रिलैक्स होके। जब पेपर पूरा हो जाए और जब बाहर आ जाओ और फिर आंसर की बुलाओ, तब डरना आप होगा कि नहीं होगा। जब तक 2 घंटे पेपर दे रहे हो तब तक बिल्कुल डरना ही नहीं, आराम से अपना बढ़िया पेपर करो, अच्छे से पढ़ो। पहली बार जो आंसर आपको सही लगे वो टिक कर दो। जैसे आप चेंज करते हो गलती होता है, इसलिए पहली बार जो आपको आंसर से लगे उसको फाइनल करो, उसको चेंज मत करो। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, पहली बार रीडिंग करते टिक टिक करते, जब दोबारा भरने जाते गलत तो उसको चेंज कर देते हैं। तो वैसा ना करें। कुछ लोग पहले हिंदी इंग्लिश अटेम्प्ट करते, फिर लॉ करते, फिर पेपर छूट जाता है। आप जैसा पेपर है वैसे चलो, 1 से 100 तक जाओ, पहले अपना टिक कर लो। क्योंकि आप सोचते हो 25 करके 25 गोले भर लूँ, ऐसा नहीं। कई बार आगे पीछे क्वेश्चन में कुछ चीज़ें मिल जाती है अपन को, कभी कभी एकदम एक जैसी चीज़ें दिख जाती है, फिर गोला भरने के बाद कुछ नहीं होगा। तो पहले आपको पेपर पूरा 100 के 100 क्वेश्चन तक थ्रू आउट हो और अपने पेन से निशान लगाते जाओ। अलाउ है निशान लगाना, वो लगा लिया, फिर आप उसको गोले भर दो। फिर अपने ओमर सीट में काउंट करो कि जो आपने गोले भरे क्या वो 80 हो गए। क्योंकि जब पहले राउंड में आपके 80 गोले भर जाते हैं, 80 से 80 प्लस भर जाते हैं, तो वो हमेशा सटीक होते हैं और वो हमेशा सही होते हैं। क्योंकि फर्स्ट टाइम आपका माइंड के अंदर एक होता है, आपके पास 2 माइंड होते हैं, एक होता है कॉन्शियस, एक होता है सबकॉन्शियस। कॉन्शियस माइंड टक 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 सारी चीज़ें वही कराता है जो आपसे पूछी जाती है। आपसे पूछेंगे आपका नाम क्या है, आप अपना ही नाम बताओगे, दूसरों का नाम थोड़ी बताओगे, है ना। ठीक है, तो अगर आपके 80 सही हो रहे हैं, 80 प्लस सही आपने टिक कर लिए, तो समझ लेना आपका प्री क्लियर है। फिर बच्चे आपके पास बाकी 20, 12, 15 जो भी हैं, अब वो देखो बिल्कुल नहीं सुना हुआ है क्वेश्चन, ऐसा कि आपने सुना ही नहीं। जैसे कि फ्रेजल वर्ब कभी सुनी ही नहीं आपने, एंटोनिम सिनोनिम में कहाँ से आ गए हैं, या लॉ का कोई क्वेश्चन। फिर जितने क्वेश्चन बाकी उन सब में एक ही ऑप्शन बनना है, या तो ए या बी या सी या डी। जब सब में एक ही ऑप्शन भरोगे ना, तो एकाध दुक्काध आपका सही हो जाएगा। अगर आपने सब में अलग अलग भरा तो पूरे हाथ से चला जाएगा। ये आप ट्राई करके देखना, मेरे साथ तो कई बार ट्राई होता है सर, मुझे फ़ायदा मिलता है कि भाई बिल्कुल सुना ही नहीं है, कभी देखा ही नहीं क्या है, कितने टोटल काउंट कर लो, 5 है, 6 है, 8 है, 10 है, सब में एक गोला टिका दो, वो आपको बोनस मार्क्स के रूप में काम करेगा। तो इस तरह से आपको अपना पेपर करना। और फिर जो चिंता है आपकी, वो एग्ज़ाम हॉल से बाहर आने के बाद चिंता करनी है कि अच्छा मेरी कट ऑफ कितनी जाएगी, मेरे नंबर कितने आएंगे, मेरा होगा नहीं होगा, नहीं होगा तो नेक्स्ट है। तब से अब आज चिंता नहीं करनी है कि मेरे को कुछ नहीं पता कैसे करूँगी। ठीक है, तो ये ड्रेस कोड और ये पेपर अटेंड करने का तरीका। आप सबको ऑल द बेस्ट। आज के लिए धन्यवाद।